हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागतम भवतां सर्वेषां अपूर्वायाः पाठशालायां। तो अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बेस्ट कहीं नहीं है। 10th स्टैंडर्ड देख लो और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब प्री बोर्ड का मतलब ये होता है जो एनुअल में आने वाला होता है उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, सेम टू सेम है, 3 घंटे का है और 80 मार्क्स का है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर ऐसे होने वाला है। आप ओल्ड वीडियोस देख लेना, उनमें ऐसा फॉर्मेट नहीं रहा होगा, उसमें कुछ और फॉर्मेट रहा होगा। इसमें उसने चेंज कर दिया है कि इसमें टोटल 8 पृष्ठानी मुद्रितानी, 8 पेजेस होंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 18 होंगे और पंचदश निमेषाः पठितुम, पढ़ने के लिए होगा। और बाकी जो कुछ है, प्रश्नपत्रम पठनीयम तत्र उत्तरपुस्तिकायां तत्र किमपि न लेखनीयम इत्युक्ते, आपको जो भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के अपने जो भी आंसर है आपको अपने कहाँ लिखने, क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखना है। तो सेम टू सेम होने वाला है। खंड का खा खा गा गा जो अभी तक आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन पेपर को देख लेना और सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देख लेना, सेम टू सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो चलो आगे चलते हैं। अपठित अवबोधन अनसिंग पैसेज 10 मार्क्स के लिए जो आएगा उसको ध्यान से पढ़ लेना। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखा था। तो अब इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद अयम संसारः सत्य, ये जो संसार है सत्य में प्रतिष्ठित है। यतः यथा चिंतनम भवति, यतः मतलब जैसे भी हम चिंतन करते हैं, तस्य कथनम आचरणम च सत्यमिति भवति, जैसे हमारा हम सोचते हैं वैसे ही हम बोलते हैं और उसका आचरण करते हैं, यह बहुत बड़ा सत्य है। तस्मात् विपरीतम तत्सत्यम भवति, और उसके अलग सत्य होता है। सत्यम नरस्य सामान्य प्रवृत्ति, जो सत्य होता है वो नर की एक सामान्य प्रवृत्ति होता है। असत्यम तो सामान्य निंदा च प्रवृत्ति ही भवति, असत्य मतलब जो हम झूठ बोलते हैं वो हमारी अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है और निंदा होती है। अस्य तो प्रमाणम बालाः सत्वगुण प्रधानाः मुग्ध मुग्धाः ग्रामीणाः प्रवृत्तियश्च जनाः। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसका जो प्रमाण होता है, जो प्रूफ होता है, वो छोटे बच्चे होते हैं। सत्व गुण, उनके जो गुण होते हैं सात्विक होते हैं, गुण प्रधान। मुक्त मुग्धाः मतलब वो हर किसी में मोहित हो जाते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं, पर्वत के लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं। तो उसको अच्छे से पढ़ने के बाद बालाः यत् चिन्तयति पश्यति तदेव करोति, उस बहुत बड़ा सच है। एक छोटा बच्चा जो कुछ देखता है वही वो कुछ बोलता है, तो जो वो देखता है वही वो बोलता है। करोति तथैव अपृष्टो व अन्यं प्रति कथयति, तो जो वो करता है वो अपने पीछे जो भी लोग होते हैं उनको बोलते जाता है। ना तत्र असत्यम वदति, उसमें कोई वो असत्य नहीं बोलता, कुछ झूठ नहीं बोलता है। सर्वे जनाः एक समानाः न भवन्ति, ये तो बहुत बड़ा सच है कि सभी लोग एक समान के नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। एक समान का कोई नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। एक समानम न चिंतयन्ति, और एक समान सोचते भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक समान सोचते भी नहीं है। परम अस्माकं विद्वद्भिः कथितं यत् सत्यम वद प्रियम वद न वद अप्रियम सत्यम। तो हमारे विद्वानों ने क्या कहा है कि, हमारे विद्वानों ने कहा है कि जो भी बोलना है सत्य बोलो, प्रिय बोलो और अच्छा बोलो। अस्माभिः अपि जीवने सर्वदा सत्यमेव वक्तव्यम, और हमें भी जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्यस्य एव विजय भवति न तो असत्यस्य, तो विजय भी किसकी होती है? सत्य की होती है। असत्य की कभी विजय नहीं होती, मतलब सच्चाई की ही जीत होती है, झूठ की तो कभी जीत होती ही नहीं है। तो जो भी होता है सच का ही होता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया तो अब देखो आपको फटाफट इसके आंसर मिलने लग जाएंगे। सत्यम कस्य सामान्य प्रवृत्ति ही, फिर इस प्रवृत्ति ही, यहाँ पे है प्रवृत्ति ही, सो नरस्य सामान्य प्रवृत्ति ही। सत्यम नरस्य सामान्य प्रवृत्ति ही, इन दोनों में कॉमन क्या था? इसमें कस्य था और इसमें सत्य नरस्य था, तो कस्य एंड नरस्य दोनों भी मैच हो रहा है। अयम संसारः कस्मिन् प्रतिष्ठः, अयम संसारः डैश प्रतिष्ठः, कस्मिन् इस सप्तमी, सत्य इस सप्तमी, तो दोनों में भी सप्तमी सप्तमी है, दोनों में भी सप्तमी है। इधर भी सप्तमी है कस्मिन् और वहां पे भी सप्तमी है, तो सत्य प्रतिष्ठितः। तो सेम टू सेम लाइन मैच हो रही है। कस्य विजय भवति,
कस्य विजय भवति, सत्यस्य एव विजय भवति, तो सत्यस्य एव विजय भवति। ठीक है, यहाँ पे था केवल प्रश्न द्वयम। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा तीनों भी अटेम्प्ट करना, जिससे अगर इनमें से कोई एक गलत हो जाए तो एक सही तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो तीनों भी अटेम्प्ट करना, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, पूर्णम वाक्येन उत्तरतः, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। सत्यम किम भवति, सत्यम किम भवति, चिंतनं आचरणं सत्यमिति भवति, यथा चिंतनं भवति तस्य आचरणमेव सत्यम इति भवति। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बालाः अन्यं प्रति किम कथयति, बालाः अन्यं प्रति किम कथयति, बालाः यत् चिन्तयति यत् पश्यति करोति तदेव तत्पृष्ट्वा अन्यं प्रति कथयति। ये इसका आंसर हो गया। तो टू इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दैट। विद्वद्भिः किम किम कथितम्, विद्वद्भिः कथितम्, आप यहाँ तक लिख लो। विद्वद्भिः कथितं सत्यं वद प्रियं वद न वद अप्रियं सत्यम अस्माभिः अपि जीवने सर्वदा सत्यमेव वक्तव्यम। ये इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी केवल प्रश्न 2 हैं, आप तीनों भी लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्यों छोड़ना है, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, कि छोड़ना क्यों है, व्हाई यू हैव टू लीव द क्वेश्चन, दैट आई एम टेलिंग। छोड़ना क्यों है। यथा निर्देशम उत्तरतः केवलं प्रश्नत्रयम्। अनृतम् अस्य पदस्य अनुच्छेदे किं पर्यायपदम् आगतम् अस्ति। अनृतम्, सॉरी, अनृतम मतलब असत्यम, अनृतम का मतलब होता है असत्य, झूठ बोलना। गद्यांश से सत्यम नरस्य सामान्य प्रवृत्ति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, सामान्य। क्यों सामान्य, क्योंकि जो प्रवृत्ति है वो एक आदत है, तो वो जो आदत है वो एक सामान्य आदत है। ये हो गया। पृष्ठः इत्यस्य विप्राय पदम किम, अपृष्ठः, पूछना न पूछना। कथयति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, आई थिंक बालः कथयति, पश्यामः, विल सी, कहीं तो होगा, यह ना कथयति, यह ना कथयति, तो बालः यत् चिन्तयति पश्यति करोति तदेव अन्यं पृष्ठे कथयति, तो आंसर इज बालः। यहाँ पर बालः है, बालः कथयति, दिस इज द आंसर, बालः कथयति। एंड अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखा था, मैं तो बोल बोल कर थक गया हूं, कुछ भी लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ भी लिख लेते हो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो आप कुछ भी एक टाइटल बना सकते हो। तो इतना बड़ा पैराग्राफ है। अयम संसारः सत्य प्रतिष्ठितः, वो भी ठीक है। यथा चिंतनम तथा करोति आचरणम सत्यमेव वक्तव्यम, कुछ भी, सत्यम मतलब धर्मम चर, कुछ भी बोल सकते हो। अब आता है आपका रचनात्मकम कार्यम फॉर 15 मार्क्स। अब ये जो रचनात्मकम कार्य में 15 मार्क्स के लिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर ये पढ़ लिया तो सब कुछ समझ में आ गया। भवतः नाम गोपालः वर्तते, तो आपका नाम क्या है, गोपाल है। भवान सद्यः एव छात्रावासे गतः, सद्यः मतलब आजकल में ही आप गुरुकुल या छात्रावास हॉस्टल में गए। तस्य अनुभवं वर्णयितुम, किसका, छात्रावास का अनुभवं वर्णयितुम, वर्णन करते हुए अपनी माँ के लिए पत्र लिख रहे हो और उनको बता रहे हो। अगर ये समझ में आ गया तो गोपाल, छात्रावास और माता, ये 3 शब्द आए हैं, ये तीनों यहाँ आपको दोबारा इस पैराग्राफ में मिलने वाले हैं। तो दिनांक लिख देना यहाँ पे, यूजुअली ये बेंगलुरु तः छात्रावास का प्रयोग होता है, तो आप ये लिख लेना जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो परम पूज्याः, कौन परम पूज्याः, किसके लिए लिख रहा था, माँ के लिए लिख रहा था, राइट। इसमें पूरे उसमें माँ किधर है, तो माँ ये रही, मातृचरणाः, वो लेटर जिसके लिए लिख रहा था उसको ही बोलेगा ना परम पूज्याः, आदरणीयाः, परम पूजनीयाः, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो ऐसी जगह में होता है। चलो, सादरम प्रणामम
अहम अत्र डैश अस्मि, क्या अस्मि, मैं यहाँ पे क्या हूँ। उसके बाद क्या पूछ रहा है, भवत्यः कुशलताम परम प्रभुम च याचे, कुशलताम, तो अहम अत्र कुशलः अस्मि, मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। भवत्याः षष्ठी विभक्ति, आपकी कुशलता भगवान से प्रार्थना करता हूँ। समाचारो अयम यत् यह एव डैश छात्रावासे स्वः कक्षः, तो यह एव व्हाट मया, यह एव मया छात्रावासे स्वकक्षः सुसज्जितः। अयं कक्षः सर्वतः डैश स्वच्छः आकर्षकः सुख सुविधा संपन्नश्च वर्तते, मतलब ये जो कल ही मैं आया था, तो आने के बाद मैंने अपने कमरे को सजाया, सजा धजा के बढ़िया किया। उसके बाद बोला जो ये कक्ष है सर्वतः स्वच्छ है, क्लीन है, अट्रैक्टिव है और सुख सुविधा संपन्न है। अत्र आगत्य प्रतीयते यत् मम डैश अधुना, तो यहाँ आके अब क्या अधुना सुचारू रूपेण होगा। अगर इन सब एग्जाम्पल को देखा जाएंगे तो अध्ययनम, मम अध्ययनम अधुना सुचारू रूपेण भविष्यति, सर्वे डैश गुरुजनानां समर्पिताः सन्ति, के सहपाठिनः, सभी जितने सहपाठी हैं वो गुरुजनों के ऊपर समर्पित सन्ति। इदम सुरम्यम डैश मह्यम अतीव रोचते, छात्रावासम, इदम सुरम्यम छात्रावासम मह्यम अतीव रोचते, मया आश्यस्यते यत् भवती अपि कुशला भविष्यति, अग्रिमे अवकाशे अहम आगमिष्यामि, कहाँ आगमिष्यामि, घर ही तो जाएगा ना, गृहम आगमिष्यामि, डैश भवतः सुतः, आपका बेटा, भवत सुतः, तो नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड इन दैट, टू इजी ओनली। अगर आप अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच के करेंगे तो टू इजी ओनली। उसके बाद बोला चित्रम दृष्ट्वा व्याख्याने लिखा था, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपणः अस्ति, आपणिकः, आपणे अस्ति ग्राहकः, आपणे अस्ति पिता पुत्रः, आपणे अस्ति आपणिकः तुलां तोलयति, आपणिकः मूल्यं पृच्छति, मूल्यम् अल्पम् अस्ति, मूल्यम् अधिकम् अस्ति, व्यापारम् अधिकं नास्ति, शाकानि पृच्छति, शाकानि स्थापयति, शाकानि स्वीकरोति, धनं स्यूते स्थापयति, धनं ददाति, शाकानि स्यूते स्थापयति, ठीक है। परस्परम वार्तालापम करोति, तो ऐसे आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो, कुछ भी नहीं, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे तो सभी के मार्क्स लूज होते हैं, कितना बड़ा भी साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, और कितना इंटेलिजेंट बच्चा भी हो, माई चैलेंज, यू विल लूज योर मार्क्स हियर ओनली। पूरा क्वेश्चन पेपर आप लिख लोगे, मार्क्स लूज होंगे तो यहाँ पे होंगे। चित्रम भी आप कर लोगे, चैलेंजिंग यू, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप चित्र भी कर लोगे, अटक यहीं पे जाओगे। तो अगर आपको अच्छी हिंदी आती है तो आप हिंदी में ज़्यादा फोकस करना, अगर आपको अच्छी हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, देन ऑल्सो यू सी द एग्जाम्पल हिंदी वाला भी। तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो बच्चे मतलब क्या, बाला। तो पता कहाँ पे चलता है कि बहुवचन है एक वचन है, यहाँ पे पता चलता है। आर खेल रहे हैं, यहाँ पे पता चलता है कि सेंटेंस ये शायद बहुवचन में है। तो बाला बगीचे में, गार्डन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गार्डन को, उद्यानम, वाटिका। तो में का प्रयोग कहाँ पे होता है, समझने वाली बात, इन द, इन, ये में, इन ऑन सप्तमी विभक्ति में होता है। तो उद्यानम या वाटिका का सप्तमी क्या हो गया, वाटिकायाम। तो बच्चे बालाः वाटिकायां खेल रहे हैं, क्रीडन्ति और क्रीडन्तः सन्ति, ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। नहीं तो खेल रहे हैं, खेलन्ति और खेलन्तः सन्ति। वेयर यू स्टडे, तुम कल कहाँ थे, त्वम यह कुत्र आसीः, ठीक है। त्वम कल मतलब यह, बिकॉज ये सेंटेंस किस में है, वेयर,
पास्ट टेंस में है, कहाँ थे। सेंटेंस को भी तो समझना है, बोलना क्या चाहता है वो, उसको कौन समझेगा, उसकी भावनाएं कौन समझेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। इस पूरी रामायण में यही तो इम्पोर्टेंट है, और क्या है। जो संस्कृत में अनुवाद कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट पे लिखना है तो पास्ट टेंस को पास्ट पे लिखना है। आप क्या गलती करते हो, प्रेजेंट को पास्ट कर देते हो, पास्ट को फ्यूचर कर देते हो, फ्यूचर को पास्ट टेंस कर देते हो, बस मार्क्स अपने आप कट हो जाता है। समझना तो ये है ना कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, तो बस ये समझना जरूरी है कि तुम कल कहाँ थे। तुम मतलब तुम, ठीक है, तुम का तो आपको नहीं पता, तो भगवान यह कुत्र आसीत, और सिंपल कर दो, देर इज नथिंग रॉन्ग। अगर तुम का आंसर आपको नहीं पता है तो आप उसको भगवान कर दो, भगवान यह कुत्र आसीत, यह भगवान कुत्र आसीत, देगा, इतना ही। अब मोस्टली टुमारो आई विल नॉट कम, मोस्टली शायद, इन शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है, विधिलिंग लकार में होता है। इन शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है, विधिलिंग लकार में होता है। तो जब विधिलिंग लकार में होता है तो विधिलिंग लकार मतलब पठेत, खादेत, लिखेत, चलेत, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो मोस्टली, प्रायः, प्रायः मैं कल नहीं आऊंगा, अहम श्वः न आगच्छेयम, बिकॉज पठेत पठेतम, अहम बोल रहा है ना, मैं हो गया ना, आई एम, आई विल, आई एम, नहीं आऊंगा, मैं का हो गया अहम, उत्तम पुरुष एक वचन में, कल नहीं आऊंगा। तो प्रायः अहम श्वः न आगच्छेयम। आप आगमिष्यम भी मत कर देना, तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा। दिस बॉय कैन रीड दिस लेसन, यह लड़का ये पाठ पढ़ सकता है। एषः बालकः, यह इज दिस, यह लड़का, बालकः, एषः बालकः एतं पाठं पठितुं शक्नोति, एषः बालकः ये पाठ, एतं पाठं पढ़ सकता है, पठितुं शक्नोति। तो एषः बालः या एषः बालकः, ये पाठ मतलब द्वितीय विभक्ति में आएगा कि यह लड़का इस पाठ को पढ़ सकता है, यह पाठ को पढ़ रहा है, पढ़ सकता है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मदर हैज गॉन टू द मार्केट, माँ बाजार गई है। अब गई है तो कौन सा टेंस है, अगेन पास्ट टेंस। माँ हो गया माता, बाजार हो गया आपणम, विपणिम गतवती, माता आपणम गतवती, माता विपणिम गतवती। इट्स टू सिंपल, उसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अब बोला है हम फिर से जल्दी मिलेंगे, हम फिर से जल्दी मिलेंगे, वयम पुनः शीघ्रम मेलिष्यामः, मिलेंगे इस फ्यूचर टेंस, वी विल मीट अगेन सून, वयम शीघ्रम, अति शीघ्रम, ठीक है, वयम पुनः फिर से, पुनः शीघ्रम मेलिष्यामः, मिलति का मेलिष्यामः। आज बेंगलुरु में या आज बेंगलुरु में बहुत ठंड है, आज मतलब टुडे, अद्य, अद्य बेंगलुरु में अगेन सप्तमी विभक्ति, तो बेंगलुरु नगरे बहुत ठंड है, बहु ठंड मतलब शीतलता, शैत्यम, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है, शीतलता शैत्यम अस्ति। तो अद्य बेंगलुरु नगरे बहु शीतलता अस्ति, और अद्य बेंगलुरु नगरे बहु किमस्ति, शीतलम अस्ति, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है आराम से। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ पे था केवल पंचकम, यहाँ पे 7 दिए, तो मेरे हिसाब से 7 के साथ लिख देना, 7 के साथ लिख दोगे तो एकदम टकाटक, कहीं कुछ गलती होगी तो मार्क्स मिल जाएंगे। चलो ग्रामर की तरफ आते हैं। तो ये आपका ग्रामर है, ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति मतलब यहाँ पे माँ आ जाएगा बीच में, ठीक है। सह बालः, सो बालः, विसर्ग संधि, सह बाला की जगह में आ जाएगा सो बालः, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। बिकॉज विसर्गस्य अनंतरम वर्गीय व्यंजनस्य तृतीयम चतुर्थम पंचमम वर्णम आगच्छति, यार अलावा आगच्छति चेत विसर्गस्य स्थाने, वो भी मोस्टली सह एंड एषः, ये सह एंड एषः के प्रयोग में। बालः चलति, विसर्गस्य अनंतरम किमस्ति,
विसर्गस्य अनन्तरं च अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने शाला वाला शा आएगा, तो बालश्चलति। ठीक है, बालश्चलति। परैः न भूयते, परैः परैर्न भूयते, अत्र रत्वम् आगच्छति, रकारः, विसर्गस्य अनन्तरं रकारः। ज्ञानात् प्लस आपनोति, तो ये क्या हो गया, ज्ञानात्, दा की जगह में ता आ जाएगा विद हलंत, और उसके बाद हो जाएगा प्लस आपनोति, ज्ञानात् आपनोति। ठीक है, मतलब जैसे रामात होता है पंचमी में, वैसे ज्ञानात् प्लस आपनोति व्यंजन संधि है। तो देख लीजिए यहाँ पे उकार पूछा है उसने, ये उकार आ गया, यहाँ पे शकार आ गया, यहाँ पे रकार आ गया। ठीक है, ये रकार आ गया, और यहाँ पे व्यंजन संधि आ गई। आगे क्या बोला देखते हैं। यथा नियमम, नियमम अनतिक्रम्य अव्यय भाव समास, नियमम अनतिक्रम्य अव्यय भाव समास। यथा शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्तिम। ठीक है, चत्वारि आननानि यस्य सः चतुराननः, जिसके चार मुंह हैं। चतुर्मुखम तो बोल नहीं सकते क्योंकि आनन पूछा गया है, मुख चतुरा इज नॉट पॉसिबल। हरिः च हरः च, हरिहरो, द्वंद्व समास। लंबम उदरम यस्य तम लंबोदरम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस ओनली आंसर होगा तम, अगर सहा होता तो लंबोदरा होता। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अगेन अव्यय भाव समास। तो टू इजी ओनली, मतलब ये अव्यय भाव भी है, तत्पुरुष भी है। अब आप सब बोलोगे यार ये कुछ समझ में नहीं आता है कि ये समास क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो कभी कमेंट मारो ना, कमेंट मार के पूछोगे तो तब आंसर बताएंगे ना आपको। अब हम तो इसलिए वीडियो नहीं बनाते कि साला व्यूज तो मिलते हैं नहीं, उसके लिए मेरा मन नहीं करता कि समास के ऊपर वीडियो बनाऊं या उसके ऊपर। सोचता हूँ चलो बच्चों का भला हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर का दे देता हूँ। डाले थे ना मैंने अन्वय लेखन, श्लोका एक्सप्लेनिंग डाले थे ना, चित्र लेखनम, पत्र लेखनम। देयर इज नो रिस्पांस ओनली, तो जब रिस्पांस ही नहीं है तो फिर फालतू में बना के फायदा क्या है। इससे अच्छा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर दो, वहां आपको अच्छा खुशी मिलती है। और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यूट्यूब में बैठे हुए हैं जो अच्छा ज्ञान पेल रहे हैं, तो उनका धंधा क्यों खराब करना है यार। हम यहाँ खुश हैं। अगर प्रॉब्लम है तो पूछो, तो हम आपको आंसर बताते हैं। मतिमान एव धनवान भवितुम शक्नोति, मति प्लस मान मतु प्रत्यय, पहला प्रत्यय मिला मतु। रमणीयता, रमणीय प्लस तल, तल का ता होता है। परिश्रमस्य महत्वम को न जानाति, अब ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, दोनों में सेम है, ये वाला करेक्ट है क्योंकि इसमें डबल ता आया है। महत्व प्लस त्व महत्वम। सरला, सरल प्लस टाप, आ। भूत प्लस ठक, अस्माकं शरीरम भौतिकम वर्तते। थैंक गॉड यू पीपल डिडंट राइट भूतम वर्तते, भौतिकम। तो दिस इज आल्सो अगेन सो इजी। मंजूषायां प्रदत्तैः पदैः वाच्य परिवर्तनं कृत्वा लिखा था, अधोलिखितं संवादं पुनः लिखा था। किम डैश पाठं पठसि, सॉरी लिखसि, त्वम, त्वम पाठं लिखसि। इसकी आइडेंटिटी यहीं मिल गई, इसकी आइडेंटिटी कहाँ मिल गई, यहीं मिल गई लिखसि में, इसकी आइडेंटिटी यहीं मिल गई, त्वम लिखसि। न मया न लिख्यते, व्हाट न लिख्यते, मया पाठः न लिख्यते। अद्य अस्माभिः कार्यं क्रियते, शिक्षिका डैश पृच्छति, कान् पृच्छति, अस्मान् पृच्छति। हो गया। अंकानां स्थाने 7:15 सपाद सप्तवादनम, पादोन पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, त्रिवादनम और त्रिवादने सार्ध अष्टवादने। तो सपाद सप्तवादने, पादोन पंचवादने, सार्ध षड्वादने, त्रिवादने, सार्ध अष्टवादने। ये इसके आंसर हो गए। डैश वदति तथा, यथा तथा, यथा वदति तथा। डैश इदम कार्यम करणीयम, क्वेश्चन मार्क है तो किमर्थम, बिकॉज क्वेश्चन मार्क में किमर्थम, किम ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो किम हो गया।
आकाशः आकाशे मेघाः डैश उच्चैः गर्जन्ति, टू इजी, यदि तरी। तो यथा तथा ये दो तो एक सेम टू सेम भाई बहन की तरह हो गए। अशुद्धि संशोधनम, अहम निर्धनेभ्यः धनम कॉमन सेंस के ददामि, मया सा मम मित्रमपि गमिष्यन्ति, बिकॉज गमिष्यन्ति है तो मित्राणि अपि गमिष्यन्ति, मया सह मम मित्राणि अपि गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति बहुवचन है, राइट। गृह गमन मार्गे त्रीणि नद्याः सन्ति, सॉरी टू टेल यू दैट इज तिस्रः नद्याः, त्रीणि फलानि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे त्रीणि नहीं, तिस्रः नद्याः। एषः ग्रामः बहु सुन्दरः अस्ति, ग्रामम इस नपुंसकलिंगम, सुंदर इस पुल्लिंगम, ठीक है। तो होप समझ में आ रहा होगा, इतना भी मैं कठिन नहीं बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो होप आ रहा होगा। गृह अभ्यंतरम, तो इसको पढ़ लेना, ये टोटल आपके टेक्स्ट बुक से ये नथिंग इज देयर, जो विचित्र, क्या था वो, विचित्र साक्षी लेसन वहां से है, तो इसको ढंग से आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गृह अभ्यंतरम कहा प्रविष्टः, ये पूरी लाइन को पढ़ लो तो, कश्चन चोरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्टः, अतिथि केन प्रबुद्धः, प्रबुद्धात्मन् चोरस्य पादध्वनिना, तो पादध्वनिना, ध्वनिना में तृतीय विभक्ति है, चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्ध तो अतिथि उठ गया। चोरः काम आदाय पलायितः, मंजूषां निहितामेकां मंजूषां, तत्र निहितामेकां मंजूषां आदाय पलायितः चोरः, चोर भागा था क्या लेके, मंजूषां लेके, मतलब पेटी लेके भाग रहा था। ग्रामवासिनाः किम अकुर्वन्, मारा ही होगा और क्या क्या होगा। ग्रामवासियों ने क्या किया, ये क्या, ये यहाँ से यहाँ तक, ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकमिति अतितमेव च चोरं मत्वा भर्सयन्, उसी की चिकन बिरयानी करके उसको हाथ मारा, और क्या करते। वस्तुतः चोरः कः आसीत्, ग्रामस्य आरक्षकी एव चोरः आसीत्, वस्तुतः ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत्। क्या कर रहे हैं, आजकल जमाना खराब है। विचित्रः देवगति, विशेषण विचित्र, प्रविष्टः इति क्रियापदस्य कर्तृप्रवृत्तं, प्रविष्टः चोरः प्रविष्टः, और क्या हो सकता है, एलसी प्रविष्टः, चोरः बोला था ना, चोरः प्रविष्टः, ठीक है, ये आंसर है, चोरः प्रविष्टः। दिवसे रात्रौ विप्राय पदम, ठीक है। उच्च स्वरेण अस्य पदस्य पर्यायपदम किमस्ति, तार स्वरेण, उच्च स्वर से बोला, तार स्वर से बोला, ये इसका प्रयोग है। अधोलिखितम गद्यांश संपठितो प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत में लिखा था, तो जो भी है ये, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशानाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनी सः एव, तो ये इसका है। तो नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु कः, क्रोधः। काष्ठगता स्थिति वहनी कम दहते, शरीरम दहते। केषां देह विनाशाय प्रथम शत्रुः नराणां, क्रोधः किं करोति, देहस्य विनाशनं करोति, क्रोधः किं करोति, देह स्थितो देह विनाशनं करोति। क्रोधः शरीरं कथं दह्यते, वहनिना दह्यते, ये आंसर है। अंतिमः इति पदस्य अभिप्रायपदं किम्, अंतिमा अंतिमा, यहाँ पे अंतिमा अंतिमा दिया है तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अपरा भी बोल सकते हैं, नराणाम, ठीक है, अपरा भी बोल सकते हैं क्योंकि अंतिमा ऑलरेडी दिया तो ग्रेस मार्क्स है अपरा। नराणाम देह विनाशाय प्रथमा शत्रु विशेष्य पदम किम, प्रथमा शत्रु अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम् अस्ति, प्रथमः शत्रुः, अग्निः वहनिः,
कस्य कारणात् सर्वं, तो ये भी वही है, मयूरा वानराः परस्परं युद्धं कुर्वन्ति, प्रकृतेः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा, लेसन अस्ति खलु, तो वहाँ से आया है। तो कस्य कारणात् सर्वं पक्षिकुलम् अवमानितमस्ति तव कारणात्, केषां सौन्दर्यम् अपूर्वम् अस्ति, केषाम् अस्ति, इच्छानां, ठीक है। को न जानति तव ध्यानमवस्थाम् इति कः वदति, को न जानति तव मयूरः वदति। मयूरः वन्यजन्तून् रक्षणं कथं करोति इति वदति। ठोक देना इसको पूरा, बस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कर देना, हो गया। वन्यजन्तूनाम् आक्रमणकर्तारं सौन्दर्यम् आकर्षितं करोति। वराकान् मीनान् कः कथं भक्षयति। स्थितप्रज्ञ इत्याजेन वराकान् मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अधिगृह्य इति विशेष्यस्य विशेषण पदम नाट्यम से, छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति, छलेन। बहिष्करिष्यामि कर्तृपदं किम्, अहम् अहिं भुङ्क्ते इति पदे किम्, अहिबुक, जो सांपों को खाता उसको अहिबुक बोलते हैं, दैट इज मयूर। सम्मानितम इति पदस्य अवमानितम, ये इसका आंसर हो गया। श्लोकयोः अन्वयं लिखता। राज्ञः डैश सुखम, प्रजासुखे, राज्ञः प्रजासुखे सुखम डैश च हिते हिते, प्रजानां हिते हिते, हितं न आत्मप्रियम, न आत्मप्रियम, ये हो गया। देन राज्ञः हितं प्रजानां तु हितं भवति, ठीक है। शरीराया सज्जनं कर्म, अस्य भावः अस्ति यत् शरीरस्य डैश कार्यं, शरीरस्य कार्यं किम्, दैहिकं कार्यं डैश कथ्यते, व्यायामः कथ्यते, तं कृत्वा जनाः परिश्रमस्य सुखं प्राप्नुवन्ति, अतः समतः शरीरस्य वर्धनम् अवश्यमेव करणीयं, या दैहिकं करणीयमेव। अरयः के तत्त्वनिर्णयं किं, श्रेयः अगेन किं, प्राणिनां केषां, कज्जलमलिनं कीदृशम्, ठीक है, ये आंसर हो गया। अरयः इसके, तत्त्वनिर्णयं किं, श्रेयः अगेन किं, प्राणिनां केषां, कज्जलमलिनं कीदृशं धूमं मुञ्चति, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, घटना कर्मानुसारम, तो इसके आंसर अपने आप लिख लेना, मैं कमेंट पे मार दूंगा, मैं लास्ट वाला बोल देता हूँ। विहाय त्यक्त्वा विमूढ़धीः मूर्खः वराकान् दयनीयान् कानने वने, ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर खत्म। तो इसका आंसर जो भी है 17 में इनका जो भी आंसर है, मैं इसको कमेंट में मारूंगा, आपको चाहिए तो कमेंट में मार दूंगा। तो मैं चाहता हूं कम से कम आप लोग इसके आंसर खुद कमेंट में मारें, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो कर लेना ट्राई, आपका भी तो ज्ञान बढ़ना चाहिए ना, सारा ज्ञान हमसे फ्री में लोगे तो खुद का ज्ञान कहाँ से बढ़ाओगे, अपना ज्ञान भी बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ाओगे तो भी अच्छी बात है। तो देखो आपकी बाकी इच्छा, चलो फिर लाइक कर ही देना यार,
एक कमेंट भी मार देना, सब्सक्राइब तो कर लो यार, फ्री में देख के निकलते हो ठंड ठंड में भयंकर की, तुम्हें शर्म नहीं आती भयंकर की? इतनी मेहनत से 2-2 घंटे बैठ के तुम्हारे लिए क्वेश्चन पेपर बनाओ, उसके बाद ये क्वेश्चन दो, ये करो वो करो, और तुम लोग बिंदास आराम से खा पी के निकल लेते हो ठंड ठंड में। अबे डाइजेस्ट कैसे होगा ये तो बता दो, पचेगा कैसे? दूसरे की मेहनत में भयंकर की हाथ साफ करके निकल रहे। चलो ये सब मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट बाकी आपकी इच्छा है। चलो फिर अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।